प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में हम किसी नए विषय को लेकर बातचीत करते हैं। जब भी किसी क्रिया, प्रतिक्रिया, कर्म या वाणी का जन्म होता है तो वाणी और कर्म इसके ठीक जन्म होने से पूर्व हमारे मन में विचारों की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब भी कोई भी विचार जन्म लेता है तो जन्म लेने वाला हर विचार कर्ता या भोक्ता में नहीं बदलता है। वाणी जिसके माध्यम से जिस विचार का जन्म होता है वही विचार या तो वाणी में बदलता है या फिर क्रिया, प्रतिक्रिया या कर्म में बदलता है। यानी कि सारा का सारा खेल जो पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जिस जीवन को हम जीते हैं उसकी मुख्य जो बुनियाद है या मुख्य जो आधार है या नींव है, उसका आधार मुख्य रूप से विचार है। यानी कि विचार का जन्म कहाँ, कब, किस तरीके से होता है। अब सुबह से लेकर शाम तक असंख्य विचारों का जन्म हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, दिल, दिमाग में होता रहता है। लेकिन जन्म लेने वाला हर विचार वाणी में नहीं बदलता है या कर्म, क्रिया या प्रतिक्रिया में नहीं बदलता है। अब जब भी कोई भी विचार जन्म ले रहा है, अब इस बात का मूल्यांकन, आकलन या अन्वेषण करें कि कोई भी विचार अगर हमारे मन में जन्म ले रहा है तो उस विचार का जन्म कैसे हो रहा है। अब जो विचार जन्म ले रहा है वह विचार जन्म लेकर कहाँ, कब, कौन सी, क्या गति कर रहा है। या तो विचार जन्म लेकर केवल दृष्टा या साक्षी भाव में ही बदल जाएगा या फिर वही विचार जन्म लेकर कर्ता या भोक्ता में बदल जाएगा। जब भी कोई विचार जन्म लेता है तो विचार जन्म लेने के बाद में वाणी में बदलता है। जैसे मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, जिस तरीके की बातचीत कर रहा हूँ, जिस तरीके का चिंतन कर रहा हूँ, जिस तरीके की चर्चा कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ, तो वह विचार मेरे मन में आ रहे हैं। अब जो जिस तरीके के विचार मन में आ रहे हैं वह वाणी के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आप तक पहुँच रहे हैं। तो यात्रा कुल मिलाकर विचारों की हो रही है। अब सुबह से शाम तक हर तरह के असंख्य विचार हमारे मन में आते रहते हैं, लेकिन हर तरह का विचार वाणी में नहीं बदलता है या हर तरीके का विचार कर्म या क्रिया में नहीं बदलता है। अब अगर हम इस बात का आत्म मूल्यांकन करें या अन्वेषण करें कि कौन सा विचार कहाँ, कब, कैसे जन्म ले रहा है, एक विचार के बाद में दूसरा विचार, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा, इस तरीके से विचारों का प्रवाह नियमित निरंतर हमारे मन में जारी रहता है। अब कौन सा विचार हमें बोलना है या कौन सा विचार कर्म में बदलना है, यह हमारे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, दिल, दिमाग पर निर्भर करता है। धन्यवाद।